एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसमें हमने 10.1 एक्सरसाइज फ्री कर ली थी और इसके पहले एक थ्योरम भी हमने पढ़ चुके हैं। 10.1 थ्योरम जो हमको पढ़नी थी, मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और प्रीवियस एग्जाम्स वगैरह में काफ़ी बार आ चुकी है। ठीक है, तो वो थ्योरम भी हम कंप्लीट कर चुके थे। और 13.1 एक्सरसाइज जो कि ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव थी, केवल एक ही क्वेश्चन था जिसमें सॉल्यूशन करना था, वो भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही आपको दिया हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको वो पढ़ा दिया था। इसके अकॉर्डिंग अपने 13.1 कंप्लीट पूरी कर ली थी। अब दो ही एक्सरसाइज है, 13.2 है बची है, जिसमें 13 क्वेश्चंस हैं प्लस इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो बुक में नहीं दिए गए हैं, हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मतलब बुक में कई कंसेप्ट्स के बीच में क्वेश्चन दबे रहते हैं, उनके सॉल्यूशन कहीं नहीं दिए हैं, मगर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं अक्सर। जैसे लास्ट ईयर भी जो मैंने भी आपको थ्योरम पढ़ाई, वो आपकी बुक में केवल एज अ स्टेटमेंट दी हुई है, उसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है, मगर फिर भी उसको एग्जाम में पूछ लिया गया था। क्लियर है? तो सर्कल चैप्टर में कुछ सर्टेन नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कम है, ऑलमोस्ट शायद 13 या 14 क्वेश्चन दिए हैं आपके पूरे बुक में सर्कल चैप्टर के। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं 13-14 क्वेश्चन में से ही आए, क्योंकि जो थ्योरम्स हैं वो केवल स्टेटमेंट से ही बन जाती हैं और भले ही प्रूफ नहीं दिए हों तो भी प्रूफ क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो हम चैप्टर तो फिनिश करेंगे, उसके साथ साथ कुछ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन अलग से निकलवाए हैं। तो मैं सर्कल चैप्टर्स के एंड होते ही कुछ एक दो वीडियोस आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस के मिलेंगे, ताकि आपका जो छूटा हुआ पोर्शन है पूरा कवर हो जाए। अगर कुछ भी क्वेश्चन उठे तो आपके नोट्स के अंदर से ही उठे, एडिशनल बाहर से कुछ भी नहीं है। क्लियर है? तो इसी सीरीज में एक थ्योरम और करेंगे हम लोग पहले, क्योंकि थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। देन फिर हम 13.2 का एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो जो थ्योरम आपकी 2 है, इसका डायग्राम मैंने बना चुका हूँ, सामने आपको दिख रहा है। उसका स्टेटमेंट आपको देखे रखा हुआ है, दैट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। ठीक है, एक परपेंडिकुलर मतलब आप सभी समझते हैं, ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जहां पे भी टकराएगी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से कहां तक, कॉर्ड तक। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड तक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये परपेंडिकुलर बनाया गया है, ये जो कॉर्ड पे जहां पे टकरा रहा है उस पॉइंट से कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट करने का आप सभी को मतलब मालूम होता है कि डिवाइडिंग इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करने को ही हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करना कहते हैं। क्लियर है? तो आपको ये प्रूफ करके बताना है कि अगर ओपी परपेंडिकुलर है तो जो ओपी आपको दिख रहा है ये AB की बाइसेक्टर भी है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने आपको उसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, तो ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट है आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, मतलब सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, बराबर 2 भागों में बांटता है। क्लियर है? तो चलिए थ्योरम की स्टार्टिंग आप सभी को मालूम है होती है गिवन से। तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन में मैंने आपको बताया था एक फंडा, सीधी सीधी बात है कि एक चीज तो गिवन में आनी ही आनी है, अ सर्कल। चाहो तो सर्कल का नाम C दे दो, विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल है जिसके सेंटर O है, रेडियस R है, और उसके बाद AB इज द कॉर्ड, क्वेश्चन में दिया हुआ AB इज द कॉर्ड। आपको केवल स्टेटमेंट से ही पढ़ के समझना है कि गिवन में क्या क्या आ सकता है। जैसे गिवन में बोला गया था दैट प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, मतलब एक चीज परपेंडिकुलर गिवन में देके रखी है, टू द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपन ने लिख दिया एक सर्कल, तो गिवन ही गिवन है। कॉर्ड अपन ने लिख दिया, परपेंडिकुलर अपन लिख दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी उसने वर्ड यूज नहीं किया है, तो अपन लिख दे रहे हैं OP परपेंडिकुलर टू AB। हमने ये भी लिख दिया, एक सर्कल है, सेंटर C और सेंटर O रेडियस R के साथ, AB एक कॉर्ड है और OP जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। OP परपेंडिकुलर AB के ऊपर, दैट मींस इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल सी बात है, इसको देख के हमें समझ में आ रहा है, वैसे देयरफॉर को साइन लाइन की जरूरत नहीं है कि यार परपेंडिकुलर है, इसको हम मतलब स्टेटमेंट को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव आपसे क्या प्रूफ करने बोला जा रहा है, टू प्रूव ये बोला जा रहा है कि जो ये OP है ये बाइसेक्ट कर रही है AB को। OP बाइसेक्ट्स AB, बाइसेक्ट्स मतलब बराबर 2 भागों में बांटना। इसका मतलब अगर OP AB को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब जो AP पोर्शन होगा वो PB पोर्शन के बराबर होना चाहिए। भाई जो ये अगर बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट से, ये पॉइंट से अगर बाइसेक्ट कर रही है वो, मतलब जो ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होगा, उसी को तो बाइसेक्शन बोलते हैं। तो आपको AP और PB इक्वल प्रूफ करके बताना है। ठीक है ना, अब प्रूफ में देखते हैं तो आप
पहले प्रूफ से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने बताया था कि अगर कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़े तो हम करेंगे। सर्कल में रेडियस होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन दिया नहीं था तो अपन ने कंस्ट्रक्शन अलग से किया। दैट ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया है। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हमेशा डैश के फॉर्म में डिनोट करते हैं। पूरा डायग्राम सॉलिड लाइन से रहेगा और जो आपने कंस्ट्रक्शन अलग से किया उसको आप डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइन O to A as OA एंड O to B as OB, ठीक है। दोनों की दोनों आपके सर्कल की रेडियाई हैं। अब हम चालू करते हैं प्रूफ। तो एक्चुअली में प्रूफ करना कैसे, तो देखिए आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं। मैंने इसके पहले थ्योरम में ही बताया था कि पहले ही हम ओवरलाइन बना लेते हैं कि कहाँ से हमें कैसा जो सॉल्यूशन है वो करना है। तो सिंपल सा फंडा है, अपन को इस ट्राइंगल का AP और इस ट्राइंगल का PB को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो बाइसेक्शन प्रूफ हो जाएगा। तो अब इस ट्राइंगल का AP देखिए, इस ट्राइंगल का बेस है AP और इस ट्राइंगल का बेस है PB, मतलब दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब तो मालूम है ना कि अगर दो अलग अलग फिगर्स हैं तो उनकी सेम तरफ जो साइड आती हैं उनको करस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। तो इसका बेस AP और इसका बेस PB है। तो किसी तरीके से अगर इन दोनों ट्राइंगल को आप उठा के क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी आपको मालूम है क्या हो जाएगी, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड और RHS। चार प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती हैं जो आपको बेसिकली यूज करनी होती हैं, ठीक है। तो इनकी मदद से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो ये AP और PB वैसे इक्वल हो जाने हैं आपके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यही से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो प्रूफ में सबसे पहले तो हमें ये देके रखा है भाई कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम एक बार वापस यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसका मतलब एंगल OPA और एंगल OPB कितने हो जाएंगे आपके, 90 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में इतना गिवन है। और 18 ट्राइंगल जो कि अपन प्रूफ करनी कॉन्ग्रुएंसी। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA एंड राइट एंगल ट्राइंगल OPB। चलिए आपको मैंने बताया था जिस साइड जो ट्राइंगल ले रहे हैं उस साइड उसकी ही साइड लेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ ट्राइंगल की चीजें दिखाएंगे तीन तीन। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ट्राइंगल OPA का जो एंगल OPA है और इसका जो ट्राइंगल OPB है ये 90 डिग्री का है, ठीक। इसके बाद जो दोनों की हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। चलिए हाइपोटेनियस ऑफ ये वाला ट्राइंगल OPA लिखा तो इसकी हाइपोटेनियस आपको दिख रही OA, और उस साइड वाला जो ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेनियस आपको दिख रही है OB। अब ये दोनों भी इक्वल है, क्यों भाई, इसकी हाइपोटेनियस OA है और इसकी हाइपोटेनियस OB है, मगर OA और OB तो सर्कल की रेडियस भी है, और रेडियस हमेशा क्या होती है, सर्कल की कोई भी रेडियस ले लो तो आपस में इक्वल ही होती है। सेकेंडली OP इज इक्वल्स टू OP, कॉमन साइड है दोनों में, OP इज इक्वल्स टू OP। अब यहाँ से आप सही चीज समझ ही गए हैं कि यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। तो RHS के थ्रू, RHS मतलब एक राइट एंगल और दोनों की हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो। तो एक साइड हमने OP ले ली, दोनों में कॉमन थी, OA और OB दोनों सर्कल की रेडियस है तो वो तो इक्वल होनी है। तो आपका जो ट्राइंगल है वो क्या प्रूफ हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है तो आप सभी को मालूम है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाय CPCT ये दोनों भी इक्वल हो गए। आपको जो प्रूफ करना था वो हो चुका है, मतलब AP और PB दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि परपेंडिकुलर जो है, कौन क्या है परपेंडिकुलर यहाँ पे, कुलर OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB। प्रूफ हो गया कि परपेंडिकुलर OP है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या देख के रखा हुआ। देखिए ये जो आपने थ्योरम अभी पढ़ी है ना, इस थ्योरम का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में आने वाला है। बहुत ही सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम पे बेस्ड होंगे जिसमें आपको इसका रिजल्ट या कंक्लूजन को यूज करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। अच्छा इसको मिटा दें, पहले सर्कल बने रहने देते हैं, सर्कल तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर अपन ने मान लिया है O। बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24। एक पॉइंट Q है, इस
Q पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनाई जा रही है उसकी लेंथ आपको देख रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, आप इसको P नाम दे दीजिए, और इसका जो डिस्टेंस है ये आपको जो दिख रहा है सेंटर से दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस फाइंड करके बताओ। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए काफी ज्यादा, ठीक है ना। हमें इसमें केवल, आपको तो मालूम ही है मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाया भी था, तो ये तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, फटाफट हो जाएगा अपना। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन ही आता है सॉल्यूशन में भी, है ना। मैं इसमें जनरल गिवन लिख दे रहे हैं, सर्कल वाले लाइन फिर भी हम लोग, मैं जनरल गिवन लिखाता है a circle C with center O and radius R, ठीक है। OP is the tangent, ठीक है ना, where QP is equals to 24 सेंटीमीटर, बट हाँ ठीक है, वो हाइपोटेन्यूज की सबसे लॉन्ग साइड होती है, और QO जो आपको देख रखा है वो देख रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इतना आपको क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है, क्यों तो एक्सटर्नल पॉइंट आप लिख ही देंगे वो, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, ठीक है, बिकॉज ये हो जाएगा आपकी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट के कारण आप सभी को मालूम है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप चाहो तो लिख भी दो कि P इज द, लेट लगा लेना क्योंकि आगे है ना, लेट P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। हमने मान लिया P पॉइंट दिया नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। P को QP आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी, P आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको दिख रहा है OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, उसका मतलब जो एंगल QPO ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का, और अगर QPO 90 डिग्री का है इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका ट्राइंगल QPO एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल QPO बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अपन को मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई एक मिसिंग चीज साइड होती है कोई भी एक, तो हम उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। राइट एंगल है P पर, तो P के सामने वाली साइड OQ जो आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। बेस आप किसी को भी ले लो, बेस अपन ले लेते हैं OP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपकी हो जाएगी QP का स्क्वायर। OQ की वैल्यू आपको देख रखी है 25 का स्क्वायर। हमें रेडियाई फाइंड आउट करनी थी, हमने रेडियाई कहीं लिखी नहीं है, तो अपन बाद में लिख ही देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो क्लियर दिख रहा है कि OP रेडियाई है, प्लस 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, यहाँ OP का स्क्वायर एज इट इज 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। OP की वैल्यू निकालनी है तो OP स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, 576 को यहाँ ले आओ, तो 625 माइनस 576, इसका आंसर आएगा आपका 49। यहाँ OP का स्क्वायर हटा था, यहाँ पे रूट लगा दो, तो OP की वैल्यू आपको मिल गई सीधे सीधे 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज OP इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। फिनिश। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड होता है। इसके साथ हम इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस तरीके से दिए हैं उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नया वाला यूज होने वाला है ना। इसी तरीके की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें कि एक लाइन आप यहाँ पे से ड्रॉ, एक और टेंजेंट आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है ना। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो जो इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है और ये एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, एक पूरा स्टेटमेंट है। तो नई कंसेप्ट है तो उसको हम नए वीडियो में ही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो कंसेप्ट आपको नोट करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि बहुत छोटे नंबर में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 नंबर वगैरह में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, नया कंसेप्ट है इसलिए, ठीक है। तो ये वाली वीडियो को तो हम यहीं फिर एंड करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, तो फिर अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके, थैंक यू।